दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में। जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी के 27वें सेना अध्यक्ष थे। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनको इंडियन आर्मी में जाने की प्रेरणा कहीं और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिली, क्योंकि इनके पिता LS रावत इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रह चुके हैं। इनका पूरा बचपन फौजियों के बीच में बीता। इस दौरान इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कैम्ब्रियन हाई स्कूल देहरादून और शिमला में स्थित सेंट एडवर्ड स्कूल से प्राप्त की और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हुए, जहां इन्हें अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उस कैडेट को दिया जाता है जो अपने बैच में सबसे बेस्ट होता है। फिर वो हायर डिफेंस की स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अपनी कमांड नॉलेज को पैनी करने के लिए 4th लेवल मॉर्थ में हाई कमांड कोर्स भी किया। इन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा भी हासिल किया। जनरल बिपिन रावत को सन 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा रिसर्च ऑन मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडी के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि भी दी गई। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके मिलिट्री कैरियर के बारे में। 16 दिसंबर 1969 को इन्हें सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल में शामिल कर लिया गया था। यह वही बटालियन है जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। इस बटालियन में रहते हुए इन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जैसे ऑपरेशंस में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने में एक लंबा अनुभव मिला। जैसे कि इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव मिला, और इसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाली 19 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा की नीति को समझने का मौका मिला। इसके अलावा इन्होंने आर्मी के 3rd कोर जियो के साउदर्न कमांड IMF देहरादून मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में भी काम किया और लगातार अलग अलग आर्मी ऑपरेशन को परफेक्टली संभालने के कारण इनका समय के साथ प्रमोशन भी होता रहा। इसी दौरान इन्होंने जनरल स्टाफ ऑफिसर कैंट्रो के रूप में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर में ऑफिसर के पद पर रैपिड में और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में काम किया। अपनी बेहतरीन लीडरशिप स्किल और हाई लेवल वॉर पॉलिसी में परफेक्ट होने के कारण US मिशन के तहत उन्हें पहली बार अपनी इंटरनेशनल मिलिट्री सर्विस देने का मौका मिला, जहां इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ब्रिगेड में काम करते हुए 7000 लोगों की जान बचाई और शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें अपनी बेहतरीन युद्ध रणनीति और अदम्य साहस के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। 2016 में बिपिन रावत जी के उप सेना प्रमुख रहते सेना ने दुश्मन के इलाके में घुसकर आतंकी शिविर खत्म किए। इसके साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उनके आतंक का जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत के उप सेना प्रमुख बनने के 1 महीने बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने 29 दिसंबर 2016 को POK में सर्जिकल स्ट्राइक की और कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया। 1 जनवरी 2017 को इन्हें आर्मी चीफ दलबीर सिंह की जगह इंडियन आर्मी का नया चीफ चुना गया। देश के भीतर अशांत इलाके में शांति लाने का अनुभव देखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2016 में जनरल रावत को 2 बड़े सीनियर अफसरों के ऊपर आर्मी चीफ बनाया। वह फैसला कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान के तौर पर सफल भी हुआ, जब जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में एक तरफ आवाम के बीच वर्दी का भरोसा मजबूत करना शुरू किया और दूसरी तरफ दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों को ही नहीं बल्कि सीधे उनके कमांडर को ढेर करने वाली रणनीति बनाई। 2019 में जनरल बिपिन रावत जी को CDS के महत्वपूर्ण पद से सम्मानित किया गया। कश्मीर में आतंकियों को ऑल आउट करने का अभियान जनरल बिपिन रावत ने ही चलाया और उस पर सफलता भी हासिल की। आज मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक को देश ने खोया है। CDS बिपिन रावत सभी भारतीयों के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।